नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर। लड्डू गोपाल जी को जो तुलसी दल भोग में चढ़ाया जाता है उसका क्या करना चाहिए। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि पूजा के बाद उस तुलसी दल को कैसे संभाले ताकि न तो तुलसी माता का अपमान हो और न ही कोई भूल हो। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। कहा भी गया है केवल एक तुलसी दल से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम लड्डू गोपाल जी को भोजन का भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य रखते हैं। ये साधारण पत्ते नहीं होते बल्कि भगवान के प्रिय प्रसाद बन जाते हैं। एक बार तुलसी दल भगवान को अर्पित हो जाए तो वह अब सामान्य नहीं रहता, वह महाप्रसाद बन जाता है। इसलिए तुलसी दल को कभी फेंकना, पैर लगाना या कूड़े में डालना भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी माता का अपमान और भगवान का अनादर माना जाता है। अब सवाल आता है कि भगवान को अर्पित तुलसी दल का क्या करना चाहिए। सबसे पहला और उत्तम उपाय यही है कि तुलसी दल को श्रद्धा से अपने मस्तक से लगाकर प्रसाद रूप में खा लें। यह भगवान का आशीर्वाद है। यदि तुलसी दल अधिक हो तो इसे पूरे परिवार के सभी लोगों को बांट दे। इससे सबको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। यदि किसी कारण तुलसी दल का सेवन न कर पाए तो इसे गंगा जल या किसी स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दें। एक और अच्छा उपाय है कि तुलसी दल को फिर से तुलसी माता के पौधे की जड़ में अर्पित कर दें। इससे पौधे का पोषण मिलता रहेगा और तुलसी दल का सम्मान भी बना रहता है। तुलसी को कभी भी रविवार, द्वादशी और संध्या समय नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल तोड़ते समय हमेशा ओम तुलसी नमः कहें और भगवान को चढ़ाने से पहले तुलसी दल को शुद्ध जल से धोकर ही अर्पित करें। इसे ग्रहण करने से शरीर निरोगी रहता है, मन में भक्ति और शांति आती है, घर का वातावरण सकारात्मक बनता है, जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो साथियों, लड्डू गोपाल जी को चढ़ाया गया तुलसी दल कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम यही है कि हम उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करें। अगर संभव न हो तो दूसरों को दे, जल में प्रवाहित करें या तुलसी के पौधे की जड़ में अर्पित कर दें। याद रखिए, तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय है और तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पित होते ही स्वयं महाप्रसाद बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा आदर और श्रद्धा के साथ संभालें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।